नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं बात करने के लिए फतेहपुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिन्होंने मैंने जब चुनाव के दरमियान था, जब प्रचार चल रहा था, जब प्रत्याशी तय भी नहीं हुआ था, इसके पहले भी हमने बात किया था सुरेंद्र यादव जी हमने पूछा था कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार 2014 से लेकर 2022 तक के चुनाव में डिफीट ही खा रही है लगातार। लेकिन उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर चाहे संत भगत सिंह रहे हों, चाहे हरिकिशन शास्त्री रहे हों, अब चाहे निरंजन ज्योति हो, चाहे अशोक पटेल रहे हों, यहाँ पर कोई भी तीसरी बार सांसद नहीं बनाया और इस बार भी कोई तीसरी बार सांसद नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी जिन पर भरोसा जताएगी, हम उनको जीत का सेहरा पहनाएंगे और यही हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने चंद्र उत्तम पटेल पर भरोसा जताया और यहां पर उनकी जीत भी दर्ज हुई। तो सर, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका लेवल क्यों हाई क्यों था कि मतलब जो भी आएगा उसको जिताएंगे, आप तीसरी बार नहीं बनने देंगे सांसद? ये फील्ड में सब वर्कर तैयार था, हमारा जो कमेटियां थी, जो हमारी पार्टी का वर्कर था, आम कार्यकर्ता, बिल्कुल तय कर लिया था कि फतेहपुर से इस बार सांसद समाजवादी पार्टी का बनाएंगे। नहीं, तय तो मान लीजिए विधानसभा में भी तय किया होगा कि नहीं हमको 6 सीटें ही जीतनी है, लेकिन आप वहाँ पर 2 ही सीटें जीत पाए। उन सीटों में कुछ गड़बड़ी रह गई। अच्छा, तो उसमें मतलब उसको सही जो किया। चूक हुई थी, इसीलिए तो विधानसभा सम्मेलन करके उस चूक को सब पूरा करने का काम किया था और आपसे कहा था, इसीलिए बुलाई है मीटिंगें और करके इस बार समाजवादी पार्टी का सांसद बना के भेजेंगे। और आपने कहा था कि नहीं जीतेगी, हमने कहा हर हालत में नहीं जीतने देंगे। आपसे मैंने वादा किया था जहानाबाद विधानसभा सम्मेलन में कि नहीं जीतने देंगे, इस बार समाजवादी पार्टी का सांसद होगा। तो सर, कौन सा स्ट्रेटजी बनाया, कौन सा कार्यकर्ताओं से मिलन किया, बैठक किया, सारा चीज़ करने के बाद भी जो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस समय भी हाई था और अब तो मान लीजिए खैर जीतेगा, अब तो कोई बात नहीं है ना? तो मतलब कहाँ से पूरा तैयारी कैसे की? नहीं, ये कार्यकर्ता हमारा बता रहा था कि इस बार चुनाव जीतेंगे। संविधान के नाम पे आपसे कहा था कि पीडीए के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी का एमपी बना के भेजेंगे और माननीय अखिलेश जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारे जनपद का लोकल कैंडिडेट दे करके हम लोगों की राह आसान कर दी और समाजवादी पार्टी का एमपी हम लोगों ने बना के उनको दिया। मतलब अखिलेश यादव भी एहसास हुआ कि जैसे हमने उनके 2017 से पहले भी कुछ मीडिया में जो बातचीत के दरमियान उनके बात सुना था कि वो कहते थे कि हम अपने आप को थोड़ा फॉरवर्ड समझने लगे थे कि हम मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री रहे, थोड़ा सा हम फॉरवर्ड हुए, लेकिन उनको एहसास हो कि फॉरवर्ड में बात नहीं बनेगी, हमको बैकवर्ड और पीडीए की ही बात करना होगा। इसके बाद ही तो इतना बड़ा माइंड मिला, चूँकि समाजवादी का जो इतिहास रहा 90 लगा का अभी तक 37 सांसद कभी नहीं बने। मुलायम सिंह के समय भी मात्र 35 सांसद ही बने थे। नहीं, तो पीडीए की जो फार्मूला दिया गया, जो मिशन चला गया पीडीए का, उसकी सफलता आपको दिखाई पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में 37 और 4-5 एमपी तो हमारे ज़बरदस्ती हरा दिए गए हैं। नहीं, हमारे एमपी 42 के आसपास होते हैं। 42 के आसपास होते हैं। अब और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी जो है वो भारत की तीसरे नंबर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो क्या ये अभी उत्तर प्रदेश के बाहर भी पैर पसारेंगे? बिल्कुल पसारेगी। अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, अगल बगल के जो प्रदेश हैं उनमें बहुत ताकत के साथ प्रचार करेगी और समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा करके आने वाले भविष्य के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। हाँ, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी जब विधानसभा मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रही थी तब मैंने उधर जतारा, चंदला, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर ऐसे करके पूरा इस बेल्ट जो था आपका पूरा बेल्ट मैंने विजिट किया था। लेकिन कहाँ पर एक बात कहना था कि भी चुनाव समय दिख रहे हैं, इसके बाद फिर समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं या समाजवादी बड़े लीडर जो हैं वो यहाँ की धरती से गायब हो जाते हैं, तो अब दोबारा वहाँ पैक्ट बनाने का काम समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत हो जाती। लेकिन जो वहाँ के कमलनाथ जी ने ऐसा शब्द बोल दिया था, मैं तो छतरपुर रहा एक हफ्ता जी, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नेताजी के बेटे को इस तरह बोला है, इस तरह बोल के कांग्रेस ने अपना नुकसान कर दिया। उसी का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। नहीं, कांग्रेस की सरकार होती है। कमलनाथ तो इस बार अब की बार छिंदवाड़ा भी नहीं बचा पाया अपना नकुल नाथ। अब ये उनका विषय बचा कि नहीं बचा हमसे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव ने कहा कि जो हमारा पीडीए का जो एक बार की योजना थी और वो योजना काफ़ी कारगर है। सर, एक सवाल आपसे छूटा जा रहा है कि सर मिल्कीपुर के जो आपके जो विधायक रहे जी, है ना जी, अवधेश प्रसाद जी, बड़ी ज़बरदस्त जीत की और उस सीट की पूरे देश भर में चर्चा है और जो विदेश में भी जो लोग भारत के लोग हैं वो लोग भी चर्चा पे हैं, तो उस सीट की जीत पर क्या कहना है आपको? वो हमारे 9 बार के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के माननीय नेताजी के साथ से काम करते चले आ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा पीडीए का समीकरण मजबूत है और जो इन्होंने राम की स्थापना करके, मंदिर की स्थापना करके पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया, उसी का नतीजा है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और भाजपा चुनाव हारी। मतलब आपको लगा कि यहाँ पर जो स्थापना हुई इसके बाद उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया।
पर दोस्तों हमारे साथ बात करें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी से बातचीत किया गया कि फतेहपुर पर चूँकि इन्होंने बड़े प्रबलता से दावा किया था कि इस बार हम तीसरी बार नहीं बने देंगे, और कई सांसदों का इतिहास जो रहा यहाँ का उसको भी दोहराया था। इस बार ऐसा हुआ। अभी देखना ये होगा कि अब जिला अध्यक्ष जी हैं और सांसद जी हैं, इनकी जो टीम है अब वो फतेहपुर के लिए क्या करती है, चूँकि फतेहपुर की जो जिम्मेवारी इनके कंधों पर है उसे किस प्रकार से निभाएंगे देखना होगा अगले 5 सालों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।